वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बेसिस। इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था एसिड्स, उसकी डेफिनेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको उसी के आगे बेसिस को समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं बेसिस की डेफिनेशन। बेसिस की डेफिनेशन कहती है बेसिस आर दी केमिकल सब्सटेंसेस, बेसिस आर दी केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, soapy in touch and give hydroxide or hydroxyl ion when dissolved in water। इसका मतलब है ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, छूने में या टच करने में स्मूथ होते हैं और वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन मींस OH माइनस आयंस देते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। यहाँ पर Na+ और OH माइनस आयन बनते हैं। चलिए इसको और अच्छे से हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको यहाँ पर दो बीकर दिखाई दे रहे होंगे। चलिए पहले बीकर को देखते हैं। इसमें हमने पहले से वाटर फिल किया हुआ है और जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर गया, उसमें डिसॉल्व हुआ तो सोडियम आयन Na+ एक साइड और हाइड्रोक्साइड आयन मींस OH माइनस आयंस एक तरफ डिसोसिएट हो गए। इसी को चलिए और अच्छे से यहाँ पर समझते हैं दूसरे बीकर में। इसमें देखिए वाटर पहले से फिल है। जैसे ही हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो आपको दिख रहा होगा वॉयलेट कलर के सोडियम आयंस एक तरफ एक साइड में डिसोसिएट हो गए और दूसरी तरफ रेड और व्हाइट कलर के हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट हो गए। मींस जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को या किसी बेसिस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन मिलते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है और इसको कॉमनली लाइम वाटर के नाम से जाना जाता है, लाइम वाटर कहते हैं। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए कैल्शियम 2+ आयन मिला, एक्वस। यह एक्वस का मतलब है कि ये वाटर में डिसॉल्व है, तो कैल्शियम 2+ आयन मिले, साथ ही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस भी मिले जो वाटर में डिसॉल्व है, दैट मीन्स एक्वस हाइड्रोक्साइड आयन मिले। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहां पर भी देखिए एक कैटायन मींस मैग्नीशियम 2+ आयन मिला, एक्वस मींस वाटर में डिसॉल्व, और साथ में इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मिले। चलिए अब एक नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, एल्कलीज या एल्कलाइन सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एल्कलीज क्या होते हैं। तो देखिए डेफिनेशन से क्लियर समझ में आ रहा है कि एल्कलीज ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, एल्कलीज। मींस ऐसे बेसिस जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, वाटर में डालने पर उसमें कंप्लीटली घुल जाएंगे, ऐसे बेसिस को क्या बोलते हैं, एल्कलीज। और ऐसे बेसिस को जब पानी में घोलते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलीज से बनने वाला सॉल्यूशन एल्कलाइन सॉल्यूशन। यहां पर डेफिनेशन देख लीजिए, द बेसिस विच आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। मींस ऐसे बेसिस जो वाटर में कंप्लीटली घुल जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, एल्कलीज। ऐसे कौन कौन से बेसिस हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। यहां पर हमने देखा था कि ये कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व हो गया था, तो ये क्या होगा, एल्कली। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं कॉस्टिक पोटास। इसको भी वाटर में डिसॉल्व करने पर ये कंप्लीटली वाटर में घुल जाएगा और क्या कहलाएगा, एल्कली, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लैग लाइम बोलते हैं, इसको भी वाटर में डालने पर ये कंप्लीटली उसमें घुल जाएगा, इसलिए ये भी क्या होगा, एल्कली। तो एल्कलीज के एग्जांपल आप देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस एल्कलीज होते हैं। अब देख लीजिए इन बेसिस से मींस इन एल्कलीज से बनने वाला सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन। मींस द सॉल्यूशन ऑफ दीज बेसिस आर कॉल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन। मींस जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर देंगे और ये कंप्लीटली घुल जाएंगे और जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे हम एल्कलाइन सॉल्यूशन।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं बेसिस का क्लासिफिकेशन। हमने बेसिस को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। पहला जो क्लासिफिकेशन इसका दिया गया है वो दिया गया है इसकी स्ट्रेंथ के बेस पर, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। इसके अकॉर्डिंग बेसिस 2 टाइप्स के होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? ऐसे बेसिस जो जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। एल्कलीज या एल्कलाइन सॉल्यूशन इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। यहां पर इसके एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और याद रखिएगा जितने भी एल्कलीज होंगे वो सभी स्ट्रॉन्ग बेस भी होंगे, या जितने स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो सभी एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे या एल्कलीज कहलाएंगे। सेकंड देखिए वीक बेस। अब ऐसे बेसिस जिनको वाटर में डालने पर वो कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, केवल पार्शियली उसमें घुलेंगे, कुछ सीमा तक ही घुल पाएंगे, तो उन्हें बोलेंगे वीक बेस। वीक बेस के एग्जांपल कौन कौन से होंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी वीक बेस के एग्जांपल होंगे क्योंकि ये पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब चलिए इसको जो हमने सेकंड कैटेगरी में क्लासिफाई किया है वो हमने किया है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, मींस कंसंट्रेशन की बेस पर हमने इसको क्लासिफाई किया है। अब ऐसे बेसिस जिनमें वाटर का अमाउंट कम होगा उन्हें बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड बेस, और ऐसे बेसिस जिनमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा उन्हें बोलेंगे हम डाइल्यूट बेस। सपोज करिए हमने 2 बीकर लिए हुए हैं, एक बीकर में ज्यादा वाटर लिया हुआ है, एक बीकर में कम वाटर लिया हुआ है। आपको दिख रहे होंगे या इसमें ज्यादा वाटर है, इसमें कम वाटर है। अब इसमें हम इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिसॉल्व करते हैं। सपोज कर लीजिए हम 2 ग्राम दोनों में डालते हैं। देख लीजिए ये यहाँ पर 2 ग्राम, ये 2 ग्राम हमने इसमें ऐड कर दिया। अब जब इसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर लेंगे, हम घोल लेंगे। अब आप बताइए इसमें किस में वाटर का अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि बेस का अमाउंट तो इक्वल लिया हुआ है। तो देखिए इस बीकर को देखिए, जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है उसको बोलेंगे हम डाइल्यूट बेस, और दूसरे वाले बीकर को देखिए जिसमें वाटर का अमाउंट कम है कंपेयर देन दैट ऑफ बीकर, तो उसको बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड बेस। चलिए अब देखते हैं हम इसका थर्ड क्लासिफिकेशन। यहां पर हमने बेस को क्लासिफाई किया है उसकी एसिडिटी के अकॉर्डिंग। अब एसिडिटी क्या होती है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एसिड्स के केस में हम उसकी बेसिसिटी निकालते हैं और बेसिस के केस में हम उसकी एसिडिटी निकालते हैं। तो यहां पर हम बेस का डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम उसकी एसिडिटी की बात करेंगे। यहां पर एसिडिटी का मतलब होगा किसी बेस के पास कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, दैट मींस एसिडिटी। इस एसिडिटी के बेस पर बेसिस को 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। देखिए नंबर 1 मोनो एसिडिक बेस। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे बेस जिनमें केवल एक हाइड्रोक्साइड आयन मींस एक OH आयन प्रेजेंट होगा, 1 OH माइनस आयन प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखिए इसमें OH एक है ना, ये देख लीजिए यहां पर एक OH है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देख लीजिए यहां पर भी एक OH आयन है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहां पर भी 1 हाइड्रोक्साइड आयन है। मींस ऐसे बेसिस जिनमें 1 हाइड्रोक्साइड आयन्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस। सेकंड देख लेते हैं बाई एसिडिक और डाई एसिडिक बेस। नेम से क्लियर है, इनमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर देख लीजिए ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि कैल्शियम के पास कितने हाइड्रोक्साइड हैं, 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहां पर भी देख लीजिए हाइड्रोक्साइड्स के नंबर हैं 2। और थर्ड है ट्राई एसिडिक बेस, मींस ऐसे बेस जिनमें 3 हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होंगे और उनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो 3 हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे। तो इसका एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। क्लियर? तो चलिए अब देख लेते हैं टेस्ट फॉर बेसिस। जिस प्रकार एसिड्स अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ कलर चेंज करते थे, सेम उसी प्रकार बेसिस भी अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ अलग अलग कलर देते हैं और जो उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मींस यदि किसी सब्सटेंस में ये इंडिकेटर्स मिलाने पर यदि उनका कलर इस प्रकार से चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि यस दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज बेस। चलिए तो अब एक एक करके सभी टेस्ट देखते हैं। जैसे नंबर 1 इसका जो टेस्ट है वो है वाइट टेस्ट, स्वाद के अकॉर्डिंग। बेसिस को टेस्ट करने पर जो उनका टेस्ट होता है, जो उनका स्वाद होता है वो कड़वा होता है, मींस बिटर। तो ये इनकी पहचान है।
सेकंड जो टेस्ट है वो हम देखते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। तो जब हम रेड लिटमस पेपर पर बेसिस को डालते हैं तो वो कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, मींस बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं, उनका कलर चेंज करके ब्लू कर देते हैं। बट ध्यान दीजिएगा हमेशा कभी भी जो बेसिस होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को कोई कलर चेंज नहीं देते, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते। तो बेसिस ब्लू लिटमस पेपर के साथ नो चेंज, कोई कलर नहीं देंगे, बट रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं। जो हमारा थर्ड नंबर का टेस्ट है वो है फिनोप्थलीन टेस्ट। फिनोप्थलीन एक इंडिकेटर होता है और इसका कलर होता है ट्रांसपेरेंट। जैसे ये आपको से दिख रहा है ना, ये जो बॉटल दिख रही है आपको, ये बॉटल फिनोप्थलीन की है। और अब चलिए हम इसका टेस्ट करके देखते हैं। देखिए ये बीकर आपको दिख रहा है ना, इस बीकर में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है। और जब हम इसमें फिनोप्थलीन की, देखिए यहाँ पर इसमें ड्रॉप डालते हैं, फिनोप्थलीन इंडिकेटर की ड्रॉप जब इस बेस में डालते, इस सॉल्यूशन में डालते, तो इसका कलर देखिए कितना सुंदर हो गया है, पिंक कलर। मींस फिनोप्थलीन इंडिकेटर बेसिस के साथ कौन सा कलर देता है? पिंक कलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मेथल ऑरेंज टेस्ट। तो देखिए अब मेथल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर होता है और इसकी ऐसी सीसी होती है, इसकी ऐसी बॉटल होती है। देखिए जनरली ये रेड कलर में ही होता है, लेकिन अब देखते हैं क्या होगा जब हम इसको सॉल्यूशन में डालेंगे। तो देखिए अब फिर से हमने यहाँ पर एक और बीकर लिया है, ये दिख रहा है। इस बार हमने कॉनिकल फ्लास्क ले लिया है, ठीक है। इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भरा और जब इसमें मेथल ऑरेंज की हमने ड्रॉप डाली तो देखिए कलर कौन सा चेंज हो गया, कितना सुंदर कलर आया है, क्रिम्सन येलो। मीन्स मेथल ऑरेंज बेसिस के साथ कौन सा कलर देते हैं? येलो कलर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी मेथल ऑरेंज को यदि हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो कलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब चाइना रोज सॉल्यूशन। तो चाइना रोज सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए चाइना रोज मीन्स आप जानते हैं ना, गुड़हल के फूल जो मंदिरों में चढ़ाए जाते। देखिए आप समझ गए होंगे कि ये वाले फूलों की बात कर रहा हूं मैं, ये फ्लावर है ना, ये कहलाते चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज की ये पेटल्स को यानी इनकी पंखुड़ियों को तोड़ के हम गर्म पानी में स्क्वीज कर लेते हैं और एक सॉल्यूशन बना लेते हैं इस प्रकार का, देखिए। तो इसको बोलते हैं चाइना रोज सॉल्यूशन। चाइना रोज सॉल्यूशन भी एक इंडिकेटर की तरह ही बिहेव करता है। अच्छा चलिए देखते हैं क्या होता है जब इस चाइना रोज को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे। तो देखिए जब चाइना रोज को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर। देखिए यहाँ पर ये फिर से आपको दिख रहा है ये बीकर, इसमें हमने पहले से ही चाइना रोज सॉल्यूशन लेके रखा हुआ है। किस कलर का दिख रहा है आपको? ये मैग्नेटा कलर देता है। और जब हम किसी बेस की इसमें कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो देख लीजिए इसका कलर कैसा हो गया? यस, ग्रीन कलर। तो जितने भी बेसिक सॉल्यूशन है वो चाइना रोज के साथ कौन सा कलर देते हैं? ग्रीन कलर। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं रेड कैबेज। रेड कैबेज आपने देखा है क्या होता है? यस, ये जिसको बोलते हैं लाल पत्ता गोभी, ठीक है, सब्जी के रूप में यूज किया जाता है, वेजिटेबल्स के रूप में। तो ये रेड कैबेज है। रेड कैबेज को भी आपको सेम चाइना रोज की तरह ही सॉल्यूशन बना लेना है और इसका जब सॉल्यूशन बनेगा इसका कलर भी मैग्नेटा होगा। चलिए अब इस बीकर में हमने रेड कैबेज का सॉल्यूशन ले लिया और जब हम इसमें किसी बेस की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? इसका कलर भी सेम वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, ये ब्लूइश ग्रीन कलर देता है इस तरीके से, ठीक है। क्लियर। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, लास्ट है, वो है टर्मेरिक टेस्ट। इसको तो आप घरों में भी कर सकते हैं। तो देखिए एक बाउल ले लेते हैं इस तरह से और इसमें आधा चम्मच हल्दी ले लेते हैं, मीन्स टर्मेरिक पाउडर ले लेते हैं और उसमें कुछ मात्रा में वाटर को डिसॉल्व करके ऐसा पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है, या उसको और थोड़ा डाइल्यूट करके हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब इसमें यदि हम कुछ ड्रॉप बेसिस की डाल दे तो उसका कलर कैसा हो जाता है? यस, उसका कलर हो जाएगा रेड ब्लड लाइक कलर। कैसा कलर हो गया? हो गया ना रेड डार्क कलर, ब्लड, इसको बोलते हैं ब्लड लाइक रेड कलर, ठीक है। तो ऐसा कलर आ जाता है। अब आप घर में इसको करना हो तो आपके पास टर्मेरिक सॉल्यूशन तो है, लेकिन आपको बेसिस कहाँ से मिलेगा? यस, वो है हमारी सोप्स। तो आपको मालूम है जो भी आपकी वॉशिंग सोप होती हैं या आपकी बाथिंग सोप हैं वो सभी बेसिस होती हैं। तो आप इस तरीके से ये जैसे सपोज करिए ये सोप है, हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर उसको रब करिए और उसकी 1-2 ड्रॉप इसमें डालिए, उसको फॉल डाउन होने दीजिए तो ऑटोमेटिक आपको कलर चेंज मिल जाएगा। और वो कलर कैसा होगा? यस, ब्लड लाइक रेड कलर। चलिए तो बच्चों आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार देखिए, अच्छे से समझिए, तो आपको ये चीज़ याद करने की जरूरत नहीं होगी, ये आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी। थैंक यू।